हाय एवरीवन, आई एम आस्किंग मेकओवर। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं गाइस आप? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं हेयर स्ट्रेट ड्रायर। ड्रायर कैसे करते हैं और हमें क्यों करना चाहिए और ड्रायर की टेक्निक्स क्या है, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सो गाइस, सबसे पहले हमें अपने हेयर्स को वॉश कर लेना है, शैम्पू से वॉश कर लेना है। बालों को थोड़ा थोड़ा ही सुखाना है, हेयर को पूरी तरीके से नहीं सुखाएंगे, आधा सुखाना है, मतलब टॉवल कर लेना है। उसके बाद हम ड्राई करेंगे। तो आज मैं ये टेक्निक आपको अपनी डमी पर बताने वाली हूँ। आज की जो मेरी मॉडल है वो मेरी डमी है। गाइस, आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, यूजेबल होने वाली है। सो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने अपनी डमी के हेयर को वॉश किया, शैम्पू वॉश किया, और अब मैं उसके पार्टीशन कर रही हूँ। तो मैंने फ्रंट से एक पार्टीशन लिया है, देख सकते हैं किस तरीके से इसको मैं क्लिप करूँगी। क्लिप करना इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप परफेक्ट हो, सीखे हुए हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मैं बिना क्लिप्स के भी कर सकती हूँ, बिकॉज़ ये इसीलिए मैं क्लिप्स लगा कर बता रही हूँ क्योंकि बिगिनर्स को पता नहीं होता है कि हमें किस तरीके से ड्रायर करना होता है। और जब भी हम कोई लेयर्स ले रहे होते हैं तो दूसरे जो ड्रायर से जो हवा निकलती है वो पास के जो हेयर्स होते हैं वो उड़ कर आ रहे, तो वो डिस्टर्ब करते हैं। इसीलिए जो क्लिप होती है उन बालों को लॉक करके रखती है, बालों को उड़ने नहीं देती। उड़ते हैं बट 50 में से 25% ही उड़ते हैं, बाकी वो क्लिप उनको लॉक करके रखती है। तो यहाँ पर मैंने पार्टीशन कर लिए हैं, देख सकते हैं आप किस तरीके से मैंने यहाँ पर अपनी डमी के पार्टीशन कंप्लीट किए हैं। अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ड्रायर। तो ड्रायर के लिए हमें क्या चाहिए? तो सबसे पहले हमें कॉम्ब चाहिए होगा। मैं कॉम्ब दिखाऊंगी, पहले मैं अपनी डमी को सेट कर रही हूँ। डमी को सेट करने के बाद अब आती है बारी लेयर्स निकालने की। तो यहाँ पर जो हमारा बैक साइड होता है, गाइस, जो हमारा बैक साइड होता है, यहाँ पर हम 3 पार्टीशन निकालते हैं साइड में। जैसे देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं निकाल रही हूँ, एक यहाँ से और एक वहाँ से। तो इस तरीके से हम पार्टीशन निकालेंगे। हमारा फर्स्ट पार्टीशन है, यहाँ से 3 पार्टीशन होंगे दोनों साइड से। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट पार्टीशन ले लिया है। तो इसको अच्छे से कॉम्ब कर लेना। ये हमारा कॉम्ब है, जो कि राउंड ब्रश भी बोल सकते हैं, राउंड कॉम्ब भी बोल सकते हैं। तो इस कॉम्ब से अच्छी तरीके से हमें कॉम्ब करना है। और किस तरीके से मैं बालों को ले रही हूँ, किस तरीके से कॉम्ब को चला रही हूँ, आप देख सकते हैं। मैं जो मेरी ये 3 फिंगर्स हैं वो कॉम्ब को होल्ड कर रही हूँ, जो थंब है मेरा वो हेयर को लॉक कर रहा है। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरीके से मैंने बालों को लॉक किया है और कॉम्ब को रखा हुआ है। अब ये ड्रायर है गाइस, ये मैंने नोवा का ड्रायर यूज़ किया है, जो कि 2000 वाट का है। आप कोई भी ड्रायर ले सकते हैं, बट आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें जो ड्रायर की हीट है वो मीडियम ही रखनी है। बिकॉज़ बिगनर्स को क्या होता है, पता नहीं होता है कि हमें कितनी हीट रखनी है। अगर ज़्यादा हम हाई हीट रखते हैं तो हमारे जो बाल हैं वो जल सकते हैं, या नेक एरिया है वो जल सकता है। बिगनर्स हैं तो अच्छे तरीके से पता नहीं होता है कि किस तरीके से हम कहाँ, क्या, कब, कैसे किया, क्या यूज़ करना है। तो मैं आप सबके लिए ही बता रही हूँ यहाँ पर। तो जो हमारे ड्रायर की हीट है वो मीडियम ही रहेगी, लो भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा हाई भी नहीं होनी चाहिए। मीडियम रखेंगे ताकि जो हमारे बाल हैं वो अच्छे से स्ट्रेट हो जाए। किस तरीके से मैंने यहाँ पे लिया है अपन, तो सबसे पहले सॉरी गाइस, मैंने अपनी बातों में तो ये तो बताना भूल ही गई कि किस तरीके से लेयर्स को ड्रायर करना है। तो मैं सेकेंड लाइन में आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने ऊपर से कॉम्ब करते हुए बॉन्स दिया है हेयर में, देख सकते हैं मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। सो अब मैं ले रही हूँ सेकंड पार्टीशन। तो इसमें से मैं सेकंड पार्टीशन करूँगी। मेरा फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। सेकंड लेयर हमें छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं। बिगनर्स हो तो आपको छोटे छोटे सेक्शन ही लेने होंगे, बड़े, बिकॉज आप बड़े सेक्शन में नहीं कर पाएंगे। अगर जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, बहुत प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको आदत हो जाएगी और जब आप बड़े सेक्शन में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले कॉम्ब किया है। कॉम्ब को करते हुए किस तरीके से मुझे टाइट ही कॉम्ब पकड़ना है गाइस, आपको भी। और ड्रायर को हमेशा सीधा नहीं चलाना है। सीधा चलाने से क्या होगा, जो हमारे बालों के क्यूटिकल्स है वो खुल जाएंगे और बाल डैमेज हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें हमेशा ड्रायर को सीधा नहीं चलाना, थोड़ा लिट्टा
कर ही चलाना है। सो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पहले स्ट्रेट लिया, फिर साइड को मोड़ा, बालों को साइड से मैंने ड्रायर किया है। अब मैं बैक साइड से कर रही हूँ। मैं 4 स्टेप होते हैं हमारे, 3 मैंने कर चुके हैं और जो मेरा 4th है ये ऊपर से बालों को जितना कॉम को हमें राउंड घुमाना है। जिस तरीके से बाइक का जो वो होता है हम घुमाते हैं, इस तरीके से हमें ये कॉम को भी घुमाना है और अच्छे से कॉम करना है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेप भी हमारा हो चुका है। अभी आता है थर्ड में भी हम इस तरीके से ही करेंगे। सो अच्छे से बालों को कॉम करना है। गाइस क्या होता है कि जो हमारे डमी के हेयर्स होते हैं वो ज़्यादा जल्दी इलझते हैं, बिकॉज ओरिजिनल हेयर की बात ही अलग होती है। ओरिजिनल हेयर जो होते हैं वो ज़्यादा नहीं इलझते हैं, जो डमी है उसके बाल इलझते हैं। तो हमें अच्छे से करना है। शुरू में लगता है कि नहीं हो पाएगा, बट हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, जो सब हो जाता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं यहाँ पर हेयर्स को ड्राई कर रही हूँ। बहुत क्वाइटली करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और हमेशा ध्यान रखना कि ड्रायर को सीधा ना चलाएं। इससे क्या होगा, जो हमारी मॉडल है उनके स्कैल्प भी जल सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ड्रायर को हमेशा लिटा के ही चलाना है, जिससे कि जो मॉडल है हमारी उनकी स्कैल्प ना जले। ये तो डमी है, चलो कोई नहीं, पर जो मॉडल होगी वो तो अच्छा नहीं होगा ना। तो इसीलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि स्कैल्प पे ना लगे और ड्रायर को थोड़ा सा ऊपर उठा के रखना है। जैसे बिल्कुल ही कॉम में गड़ाना नहीं है, कॉम में बिल्कुल अटैच नहीं करना, बस थोड़ी सी दूरी पर ही करना है। अगर आपको हेयर में कोई बॉन्स चाहिए तो आप जो हमारी लेयर उसको 90 डिग्री के ऊपर ले जाकर ही करेंगे। अगर आपको बॉन्स नहीं चाहिए हेयर में तो आप फ्लैट पे भी कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे 90 डिग्री पर अपने हेयर्स को लिया है और ड्राई कर रही हूँ, इस तरीके से आपको भी करना है। अगर आपको हेयर में बॉन्स चाहिए तो आपको 90 डिग्री के ऊपर लेके जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने देख सकते हैं किस तरीके से मैंने हेयर्स को ड्राइड किया है और 90 डिग्री पर ले जाकर किया है। जिस देख सकते हैं मेरी डमी में कितने बॉन्स आ चुके हैं पहले से ज़्यादा। तो ऐसे ही अब मैं सेकंड पार्ट लूँगी। इस पार्टीशन को भी हमें अच्छे से कॉम करना है। कॉम करने की टेक्निक आप देख सकते हैं गाइस, किस तरीके से मैं यहाँ पर कॉम को चला रही हूँ, क्योंकि कॉम पकड़ना इजी नहीं होता है। कॉम को भी पकड़ने की एक टेक्निक होती है। हमें जो 3 फिंगर्स हमारी होती है उससे हमें कॉम को टाइटली पकड़ना होता है। जो थंब होता है हमारा वो फ्री होता है, बिकॉज जो लेयर्स होती है उनको लॉक करना होता है, पकड़ना होता है। जिस तरीके से मैं यहाँ पर अपने हाथ चला रही हूँ, आप देख सकते हैं वीडियो में। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से एक बार में ना आए, दूसरी बार में ना आए, तीसरी बार में ना आए, चौथी बार में आप जितनी अच्छे से वीडियो देखेंगे और बारी देखेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। किस तरीके से मैं यहाँ पर ड्रायर को चला रही हूँ आप देख सकते हैं। यहाँ पे इजीली कुछ नहीं करना है, बस टाइटली पकड़ना है, बस उसको राउंड ही घुमाना है। जिस तरीके से ड्रायर ऊपर है और किसी अगर आपको कर्ल्स चाहिए, एक होता है कि इन कर्ल्स आउट कर्ल्स, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पे मैं आज जो वीडियो है जो मेरी वो स्ट्रेट हेयर की है। जो अगर आपको इन कर्ल्स सीखना है, आउट कर्ल्स सीखने हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी आपके लिए कि ड्रायर से इन कर्ल्स और आउट कर्ल्स कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अब हेयर स्ट्रेट ड्रायर किया है। तो अब मैं फ्रंट एरिया पे आ गई हूँ। जो मेरी बैक साइड थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रंट एरिया पे हम 2 पार्ट करेंगे, 2 पार्टीशन करेंगे। जिस तरीके से मैंने यहाँ फर्स्ट पार्टीशन लिया है। तो जो गाइस एक बात का ध्यान रखना, जब हम जो हमारा फेस होता है, हमारी मॉडल का जो फेस है, जब हम यहाँ पर ड्राई कर रहे होते फ्रंट एरिया पे ड्राई कर रहे होते तो जो लेयर है ना वो थोड़ा मॉडल के फेस की तरफ आएगा। अगर 90 डिग्री पर ही आएगा तो, क्योंकि जो हेयर्स होते हैं वो हमारे मॉडल के फेस पे दिखाने होते हैं, तो हम थोड़ा आगे की साइड करने, आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं कर रही हूँ। स्मूथली करना है, टाइटली ब्रश पकड़ना है और इस तरीके से ड्रायर पर हेयर को रख कर कॉम में लेना है और राउंड घुमाना है कॉम को, जिससे कि हमारा
हमारे हेयर में बॉन्स बने। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे हेयर पे बॉन्स बना है। अब इस पार्ट को भी हम ऐसे ही करेंगे। हमारा सेकंड पार्ट है, इसको भी हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। अच्छे से कॉम्ब करना है गाइस। एक बात का आप ध्यान रखें, जितना आप कॉम्ब करेंगे उतना ही बालों में बॉन्स आएगा और जो हमारे बाल हैं वो इलझेंगे नहीं, स्मूथली ड्राइड भी होगा। क्या होता है जब हम कॉम्ब नहीं करते, एक बार कॉम्ब करके करते तो वो जो हवा से है ना बाल इलझ जाते हैं, तो हमें बारी बारी कॉम्ब करना इसीलिए ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरीके से पहले जो हमारा फर्स्ट था वो स्ट्रेट था, फिर साइड से लेंगे, फिर लेफ़्ट साइड से, पहले हमने क्या लिया, राइट साइड से लिया, फिर मैंने लेफ़्ट साइड से लिया। अब मैं फ्रंट से दोबारा कर रही हूँ बॉन्स बनाने के, राउंड राउंड घुमाना है इस तरीके से। पहले हमें अपर साइड करना है, फिर हमें लो साइड करना है। फ्रंट साइड हो चुका है, अब सेकंड फ्रंट साइड हमारा आता है। तो यहाँ पर मैंने जैसे पहले बताया कि मैं यहाँ पे 2 पार्ट करने हैं, तो मैंने फर्स्ट पार्ट ले लिया है। फर्स्ट पार्ट हमारा हमें छोटे-छोटे सेक्शन में करना है। स्टार्टिंग में हम छोटे-छोटे सेक्शन करते हैं, बिकॉज़ जब जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे-वैसे ही हमें आदत होती जाती है और हम बड़े-बड़े पार्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब आप पहले छोटे-छोटे पार्ट से स्टार्ट कीजिए, छोटे-छोटे पार्टीशन लिए, छोटे-छोटे लेयर्स लेके आप स्टार्ट कीजिए, सीखिए अच्छे से। कॉम्ब पकड़ना सीखिए। सबसे पहले तो कॉम्ब पकड़ना आना चाहिए, जब ये ड्रायर आ पाएगा। ड्रायर पकड़ना और कॉम्ब पकड़ना यही मेन चीज़ होते हैं ड्रायर चलाने में। ये दोनों पकड़ना है आ गए तो समझो ड्रायर आ चुका। तो इसी चीज़ में हमें प्रैक्टिस करनी है। ड्रायर और कॉम्ब ये पकड़ना आना चाहिए। अगर ये पकड़ना आ गया तो मैं पूरा ड्रायर आ गया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने यहाँ पे फ्रंट और लेफ़्ट साइड दोनों तीनों तरफ से किया है। पहले ऐसे ही लेना, जैसे-जैसे आप करते जाएँगे आपको आदत बनती जाएगी। शुरू-शुरू में हमें हेजिटेशन होती है, नहीं हो पाएगा, कैसे होगा? हम सोचते हैं, बट हम जब कहते हैं ना, जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे आएगा? तो कोशिश के ही आगे जीत है। तो प्लीज़ गाइस, आप प्रैक्टिस कीजिए और मेरी वीडियोस को देखिए। कुछ अगर समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, ताकि मैं अपनी वीडियो में और अच्छा लेकर आ सकूँ आपके लिए। बिकॉज़ मुझे भी पता होना चाहिए कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ और कहाँ नहीं कर रही हूँ। तो तब मैं भी तो आपसे सीख ही रही हूँ ना। आप मुझे सिखाओ, मैं आपसे आपसे सीखूँगी। सॉरी, मैं आपसे सीखूँगी, आप मुझसे सीखो। तो यहाँ पर मेरी जो लास्ट स्टेप रह गया है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ड्रायर होता है। बिकॉज़ मैंने गर्ल्स एक बार तो बताना भूल ही गया, जब भी हम ड्रायर करते हैं, जब भी ड्रायर करने से पहले सबसे पहले हमें अपने हेयर वॉश करने होते हैं। शैम्पू से वॉश कीजिए, अगर आपके बालों में ऑयल है तो शैम्पू से वॉश करना ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद गीले बालों को टॉवल करेंगे। टॉवल करने के बाद थोड़ा सीरम लगाएँगे। सीरम आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम ड्रायर करेंगे। तो यहाँ पर मेरा ये ड्रायर कंप्लीट हो चुका है। तो गर्ल्स बताइए कैसा लगा आपको मेरी ये हेयर स्ट्रेट ड्रायर वीडियोस कैसी लगी? सो कमेंट में प्लीज़ बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय गाइस।